हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नेट CSIR के लिए जो हमारी क्लास चल रही थी यूजीसी की, वो था हमारा मैथमेटिकल साइंस। और मैथमेटिकल साइंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्या? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज का जो न्यू टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें जो न्यू टॉपिक्स है वो है आपका कोची इंटीग्रेशन। कोची इंटीग्रेशन आपके पास, कोची इंटीग्रेशन आपके पास यहाँ पर कोची इंटीग्रेशन। चलिए, आप लोगों के लिए कुछ नोटिफिकेशन है जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस इम्पोर्टेंट के साथ साथ जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे यहाँ कुछ ऑफर चल रहे हैं, उस ऑफर का बेनिफिट उठाइए। जैसे कि अभी 50% ऑफ चल रहा है, ठीक। तो उसके साथ साथ आपके लिए कुछ ऑफर और हैं कि जल्दी जल्दी फिर को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट हो सके, आपके फ्रेंड को बेनिफिट हो सके। चलिए न्यू टॉपिक डालते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पास यहाँ पे ये इंटीग्रेशंस एक ही बात हो जाती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ क्लोज कर्व होते हैं, कुछ ओपन कर्व होते हैं, है ना। तो जो इसके सबसे पहले क्या है, जो आपके पास फर्स्ट टॉपिक है इसका इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो कोची इंटीग्रेशन आपके पास, कोची इंटीग्रेशन आपके पास होता है यहाँ पे चीजों को। जो फर्स्ट टॉपिक है इसका, है ना, वो कोची इंटीग्रेशन आपके पास यहाँ पे है ना। कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला, कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला, कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला। कोची नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक का नाम है, न्यू टॉपिक। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं चीजों को। इसमें क्या, इसमें सब टॉपिक है पास यहाँ पे। एक्सटेंशन ऑफ कोची इंटीग्रेशंस, एक्सटेंशन ऑफ कोची इंटीग्रेशंस, एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक है, इसका सब टॉपिक्स। कोची एक्सटेंशन फॉर्मूला, कोची एक्सटेंशन फॉर्मूला। जो कोची एक्सटेंशन फॉर्मूला है इसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। जो कोची एक्सटेंशन फॉर्मूला होता है वो डिफाइन करता है चीजों को, C1 fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस एफ डैश dz और C डैश, C1 और C2। मतलब ये चीज आपको डिफाइन करना चाहिए को कि एक्सटेंशन मतलब बोला जाता है कि कोई, आप मान लीजिए कोई क्लोज कर्व है मेरे पास यहाँ पे, क्या बेटा यहाँ पे। अब क्लोज कर्व वो रिंग के बेस हो सकता है या किसी और बेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई, आप किसी बेस में भी आप यहाँ पे ले सकते हो। किसको? आप यहाँ पे क्लोज कर्व माना माना यहाँ पे लेट एक क्लोज कर्व है कोई यहाँ पे, ठीक। इसके अंदर मैंने एक कर्व लिया, सर्कल ले लिया, क्या ले लिया बेटा यहाँ पे, मैं सर्कल ले लेता हूं या कोई और कर्व ले सकते चीजों को यहाँ पे। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी ले सकते चीजों को यहाँ पे, ठीक। लीजिए ऐसे बना लो आप यहाँ पे, ये C1 कर्व है और ये C कर्व है और खाली C है, ये C1 कर्व है चीजों को।
अब जब C1 कर्व है चीजों को यहाँ पे, तो मुझे बताना है कि इसका इंटीग्रेशन, बड़े वाले का इंटीग्रेशन और छोटे वाले का इंटीग्रेशन यहाँ पे बराबर होना चाहिए चीजों को यहाँ पे, है ना। तो कुछ मैं मान लेता हूं, लेट, लिखते हैं यहाँ पे, लेट ए क्लोज कंटूर, नंबर 1, लेट ए क्लोज कंटूर C contain another closed contour C1 and function z fz be analytic at every point laying in the ring shape ring shaped domain bounded by C and C dash या C1, ठीक। अब आपसे बोला जा रहा है, जो मैंने फंक्शन लिया है वो फंक्शन मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे चीजों को। अब मैंने बोला आप पे कि कोची एक्सटेंशन फॉर्मूला, मतलब आपसे बोला कि कोई एक क्लोज कर्व है, मैंने क्लोज कर्व ले लिया, कितने यहाँ पे कोई 2 क्लोज कर्व लिए आपके पास, एक C लिया और दूसरा कितना C1 लिया आपके पास। लेट ए क्लोज कंटूर C and contain an other closed contour function fz is the analytic at every point. Analytic is the every point laying in the ring shape. अब रिंग शेप आप कुछ भी ले सकते हैं चीजों को यहाँ पे, मतलब क्लोज है, मतलब क्या है वो आपके पास एक प्रकार का रिंग शेप है चीजों को यहाँ पे। जब रिंग शेप है तो रिंग शेप डोमेन अंडर बाय द C एंड C डैश आपके पास यहाँ पे, C1 और C डैश। मान लीजिए लेट कोई एक क्लोज कर्व लिया यहाँ पे मैंने, अब एफ तो हो सकता है कि जो इसका डेरिवेटिव होगा या जो इसके एरिया होगा वो इसके आपके डेरिवेटिव को यहाँ पे कर सकते चीजों को यहाँ पे, तो नहीं ले सकते चीजों को यहाँ पे। तो कर कह रहा हूं यहाँ पे एक छोटा मैं स्मॉल डिस्टेंस मान लेता हूं चीजों को, ठीक है। जो डिस्टेंस एकदम नेग्लेक्ट हो यहाँ पे, मतलब जीरो के बराबर चीजों के यहाँ पे, किसके बराबर है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जीरो के बराबर चीजों के यहाँ पे। जब जीरो के बराबर चीजों को, मतलब मैंने इतना छोटा मान लिया कि हाँ इसका जो गैप है बल्कि एकदम नेग्लेक्ट है। जो गैप कितना बेटा इसका, गैप वेरी स्मॉल, गैप वेरी स्मॉल। मैंने बेटा कोई आपका ये जो फंक्शन है इसको मैंने ले लिया यहाँ पे A B C D E F I J K L M बेटा चीजों को जब मैंने इस प्रकार से ले लिया चीजों के यहाँ पे M ले लिया चीजों के यहाँ पे, तो बेटा बोला जाता है कोची इंटीग्रेशन थ्योरम बेटा पे। अब कोची इंटीग्रेशन बेटा थ्योरम क्या होती है, जो कोची इंटीग्रेशन थ्योरम बताती है यहाँ पे, लेट कोची इंटीग्रेशन थ्योरम
थ्योरम एफ जेड सी एंड जेड इक्वल टू 0। ये बेटा होते कोची इंटीग्रेशन थ्योरम। मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे कि आप मान सकते हो चीजों को कि भैया पूरा इंटीग्रेशन इसके कितना 0 के बराबर होगा, चीजों को पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 के बराबर होगा चीजों को। तो मैंने मान लिया इसके डायरेक्शन चेंज कर लेता हूं। इसका डायरेक्शन बेटा क्या है यहाँ पे, ए डायरेक्शन। क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चन है और जो इंटीग्रेशन है ये डायरेक्शन बेस्ड होगा चीजों को यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, प्रूफ करना है मुझे ए वाला, अपन को प्रूफ करना मुझे इतना कि एफ डैश कैपिटल वाला इज इक्वल टू एफ डैश जेड डी टू स्मॉल्स, मतलब C1 के लिए चीजों को आपको दोनों के रीजन फाइंड आउट करना है चीजों को। तो मैंने लिया यहां पे चीजों को डायरेक्शन और आपको पता है कि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कोई भी बड़ा इंटीग्रेशन हो तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं चीजों को, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ए बी सी डी ई एफ जेड इंटू डी जेड प्लस कितना लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ई जी एफ जी एफ आई इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड। अब आपको मालूम है कि जो इंटीग्रेशन इसका साइन क्या है आपके पास, फॉरवर्ड है, इसका साइन क्या है बैकवर्ड है चीजों को। तो दोनों क्या, दोनों का इंटीग्रेशन सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है यहाँ पे। जब दोनों का इंटीग्रेशन सेम होगा तो ओनली फर्क क्या होगा चीजों का, यहाँ पे नेगेटिव साइन का फर्क होगा। यहाँ पे किसके फर्क होगा, यहाँ पे ओनली नेगेटिव साइन का चीजों का। यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन आई जे के एल एम एफ जेड इंटू डी जेड प्लस प्लस इंटीग्रेशन एम एम ए इंटीग्रेशन एम ए एफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब क्या बेटे यहाँ पे कि इंटीग्रेशन एम ए एफ जेड इंटू जेड, ए फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, तो इसके बेटा क्या हो जाएगा ए नेगेटिव, कितना हो जाएगा यहाँ पे एफ आई एफ डैश डी जेड। मतलब क्या हो जाएगा बेटा चीजों को यहाँ पे कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन दे रखा है आपका ए वाला और ए वाला यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा चीजों को। ठीक है, इतना समझ में आया। क्योंकि जो भी आपका रीजन है बेटा ये वाला कि डिस्टेंस तो बराबर है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा बराबर होगा। बस डिपेंड कर रहा है कि ओनली यहां पर ये फॉरवर्ड आ रहा है और ये बैकवर्ड जा रहा है, तो दोनों के साइन में क्या है ओनली साइन में अंतर है। यहाँ पे किस में अंतर है, ओनली यहाँ पे साइन में अंतर है। जब साइन में अंतर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा कितना बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ए बी सी डी एफ जी प्लस आई जे के एल एम एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। अब डिपेंड कर रहा बेटा, अब देखिए जो ए वाला रीजन है ए बी सी डी ई, इसकी जो डायरेक्शन है बेटा वो क्या है क्लोज बाई है,
एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन मैं लिख देता हूं यहां पे, डायरेक्शन रीजन ए बी सी डी ई एफ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बेटा, और इसकी कितनी बेटा रीजन है यहाँ पे डायरेक्शन, आई जे के एल एम। एक किसका है बेटा, ए है मेरे पास यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दोनों का बेटा डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, चीजों को जस्ट अपोजिट्स है ना। इसको उतार दीजिएगा साथ में है, ठीक। रीजन आई जे के एल एम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेटा कैसा है बेटा ये जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बेटा, कैसा है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बेटा चीजों को यहाँ पे, तो आपको मालूम है यहाँ पे, तो ए क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव बेटा चीजों को, तो मान लेंगे बेटा चीजों को हम यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू माइनस आई जे के एल एम एफ जेड इंटू डी जेड। ये बेटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और बेटा क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका साइन कितना हो जाएगा, नेगेटिव एफ जेड डी जेड। अब ये क्या बेटा, बड़ा कर्व है, ये बेटा क्या है, स्मॉलेस्ट कर्व है चीजों को यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बेटा चीजों को, माइनस एफ जेड इंटू डी जेड सी वन डैश बेटा चीजों को, माइनस बेटा माइनस कैंसिल आउट। और यही बेटा हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था यहाँ पे, कि इंटीग्रेशन एफ जेड सी इज इक्वल टू एफ जेड सी डैश एफ वैसा इंटू डी जेड बेटा, यही तो बेटा मुझे फाइंड आउट करना था। यही तो बेटा मुझे फाइंड आउट करना था, इसे तो बोलते थे एक्सटेंशन ऑफ कोची फॉर्मूला। एक्सटेंशन बेटा कोची फॉर्मूला मतलब कि एक्सटेंशन ऑफ बेटा कोची फॉर्मूला होता है, चाहे आप छोटा कर्व लीजिए और चाहे बड़ा कर्व लीजिए, जब उसका आप इंटीग्रेशन बेटा करेंगे तो क्या होगा, वो बराबर आना चाहिए। चलिए आप बेटा इसको उतार लीजिए, चीजों को बहुत इजी है, आप इसको उतार लीजिए। बस कुछ नहीं, मुझे इतना फॉर्मूला पुट करना, प्रूव करना था कि जो बड़ा कर्व है उसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू स्मॉल इंटीग्रेशन बेटा चीजों को, तो आपके पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे बराबर आ चुका है, ठीक है। लीजिए लिख दिया, आप बेटा इसको उतार सकते हैं, आपके पास बेटा 2 मिनट। लीजिए बेटा उतारिए। सेशन को बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेटा जरूर करते रहिए। जहां भी समझ में ना आया हो बेटा उस पर आप यहाँ पे पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक। तो बेटा जहां भी ऐसा लग रहा है कि आपको सर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। सेशन बेटा मजा आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बेटा मत भूलिएगा, चीजों को जितना हो सके बेटा उतना आप शेयर कीजिए। मैंने आपको उस दिन बताया था, जब भी आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है तो आपको प्लेटफॉर्म पर डेली रहना पड़ेगा। जिस टाइम में बेटा अवेलेबल होता हूँ उस टाइम बेटा आपको मालूम होना चाहिए था, और मैंने आपको बताया था कि टाइम टेबल पहले डिसाइड हो जाता है कि जब भी आने वाला हूँ
आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, तो आप लाइक कर दीजिए और टाइम को डिसाइड कर दीजिए चीजों को यहाँ की कि इतने टाइम सर आने वाले हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, चलिए लीजिए उतारिए। इसके बाद से बेटा होगा नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा यहाँ पे कॉची इंटीग्रेशन फॉर्मूला। कई किताबों में बेटा क्या है कि इनका बेटा डायरेक्शन नहीं दे रखा है, डायरेक्टली फॉर्मूला बता रखे हैं कई किताबों में। तो बेटा मैं आपको प्रॉपर आपका इसमें बता रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे ऑरिजिनेट हुए हैं चीजों को, किस प्रकार बेटा ऑरिजिनेट हुए चीजों को, इतना आपको मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे। ठीक बेटा, क्लियर हो रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चीजों को यहाँ पे। लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे यहाँ पे कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला। कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला इंटीग्रेशन फॉर्मूला, कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला। कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा इसमें माना मैंने यहाँ पे इफ एफ जेड इज एनालिटिकल, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, if fz is the analytic function of bus analytic function and on a closed curve है पे contour c, and if a is any point within curve बेटा आपसे बोलेगा कि इफ बेटा मैंने माना कि एफ जेड कोई फंक्शन है बेटा जो एनालिटिक फंक्शन है चीजों को, एक क्लोज कंटूर है बेटा यहाँ पर चीजों को, क्या है इफ ए इज ए एनी पॉइंट, मतलब यहां पे बेटा मैंने कोई क्लोज कर्व ले लिया, आपको मालूम नहीं बच्चे कि मैंने कोई क्लोज कर्व ले लिया, कोई क्लोज कर्व लिया, इस पे पॉइंट ए है बेटा यहाँ पर चीजों को, यहाँ पे पॉइंट ए कोई पॉइंट ए है, कोई मैंने सर्कल ले लिया यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे कोई जेड पॉइंट मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया, यहाँ पे जेड पॉइंट मान लिया। यहाँ पे जब जेड पॉइंट मान लिया तो इसकी रेडियस मैंने लिखी यहाँ पे कि लेट रेडियस ऑफ सर्किल आर कितना बेटा यहाँ पे आर एंड कंटूर सी एंड क्लोज कर्व सी। बेटा क्लोज कर्व बेटा क्या यहाँ पे सी है चीजों को। अब बेटा क्लोज कर्व बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या सी है, और बेटा जो मैंने सर्कल माना ये भी तो बेटा कोई कर्व है, और बेटा मैंने इस कर्व को मान लिया कितना यहाँ पे C1 मान लिया, यहाँ पे कितना C1 मान लिया बेटा चीजों को, यहाँ पे कितना मान लिया, यहाँ पे C1 मान लिया। और मुझे प्रूव क्या करना है बेटा चीजों को, यहाँ पे प्रूव दैट जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड माइनस ए इंटू डी जेड बेटा पास।
इतना मुझे प्रूव करना है चीजों को, ये मुझे प्रूव करना है। यहाँ पे ये होता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला, कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इसको मुझे प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए बेटा यहाँ चीजों को मैं सिंगल से ले लेता हूँ चीजों को। चलिए इतना पहले उतारिए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ कि कितना आपको यहाँ पे करना चीजों को यहाँ पे, ठीक। साथ साथ उतारते चलिए बेटा पास, है ना। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए चीजों को। जहां भी समझ में ऐसा लगता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे आप बोलिए बेटा, मैं उतना आपको दोबारा अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा चीजों को यहाँ पे, ठीक। लेकिन बेटा ये सब चीजें क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। बेटे काफी नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो बेटा आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी बेटा वहां पे आपसे क्वेश्चंस हिलेंगे, हिलेंगे इन द सेंस वहां बनेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा हो गया हो। जैसे बेटा मैंने पता है यहाँ पे एफ जेड ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है बेटा। अब बेटा हम प्रूव करेंगे बेटा यहां से 2 पाई आई ओटा एफ ए इज इक्वल टू जेड इंटू जेड ए। बेटा प्रूव करना है तो बेटा यहाँ लेंगे LHS, सॉरी RHS लेंगे बेटा यहाँ पे। हम बेटा यहाँ पे RHS लेंगे और LHS को प्रूव कर देंगे चीजों को, जैसे कि अभी मैंने देखा बेटा चीजों को यहाँ पे। तो बेटा ए क्या है आपके पास, ए है मेरे पास सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन बेटा क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन, सर्कल इक्वेशंस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब बेटा मोड जेड माइनस ए इंटू आर, इंटू आर बेटा होता है, यस या नो, इंटू आर होता है बेटा। को जब आर होता है तो बेटा हमको पता है कि जब बेटा मैं इसको आर्गुमेंट फॉर्म में लूंगा तो आर क्या बेटा यहाँ पे इंटू आर, जब बेटा आर्गुमेंट फॉर्म में लूंगा तो जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर इंटू आई ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ पे चीजों को ए क्या बेटा मेरा मैग्नीट्यूड है, आर मैग्नीट्यूड, और ई क्या बेटा आर्गुमेंट। ए क्या बेटा मेरे पास यहाँ पे आर्गुमेंट। तो मैं जेड इक्वल टू लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जेड इक्वल टू ए प्लस आर आई साइन थीटा, इतना लिख सकता हूँ चीजों को बेटा मैं। इतना आपको बस क्लियर हो गया होगा, हाँ मैं इतना लिख सकता हूँ चीजों को, ठीक। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम बढ़ते हैं। इतना बेटा क्लियर हो गया, क्योंकि बेटा सर्किल की जो इक्वेशंस होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो इसी फॉर्म में होती है, मॉड जेड माइनस ए, ठीक, इक्वल टू आर। जब बेटा मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पे तो क्या एक आर्गुमेंट फॉर्म में आ जाएगा और एक मैग्नीट्यूड में बन जाएगा मेरे यहाँ पे, क्या बन जाएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा ए आर डॉट ई की पावर आई ओटा इंटू थीटा। चलिए यहां पुट करते हुए लोग यहाँ पे चीजों को, तो जेड एफ जेड इंटू डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है बेटा। एफ जेड की वैल्यू कितनी यहाँ पे ए प्लस आर ई आई थीटा इंटू डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, जेड माइनस बेटा ए,
और जेड माइनस बेटा ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे पास पता है यहाँ पे, तो आर ई आई साइन ओटा इतना होता है। अब बेटा मुझे जेड डी जेड की वैल्यू पता नहीं है, और मैंने अभी देखा यहाँ पे कि जेड इक्वल टू कितना है यहाँ पे ए प्लस ए प्लस आर ई के पावर आई साइन थीटा। चलिए बेटा अब करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हमने बेटा आर क्यों नहीं किया, थीटा क्यों किया, क्योंकि तो सर्कल है, तो सर्कल बेटा क्या एक डिग्री जनरेट बेटा करेगा, और थीटा किलोमीटर कितना होता है 2 पाई, तो बेटा वहां से हम वेरी कर सकते हैं यहाँ पे चीजों को, ठीक ना। इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं चीजों को। यहाँ पे ये क्या बेटा यहाँ पे ए कांस्टेंट, तो डी थीटा जेड थीटा सॉरी डी जेड 0 प्लस आर ई के पावर आई साइन थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। तो मतलब जेड थीटा इक्वल टू बेटा कितना डेल जेड कितना हो गया बेटा यहाँ पे आर आई इंटू ई के पावर आई थीटा इंटू डी थीटा, इतना चीजों को, ठीक इतना हो गया। तो यहाँ बेटा वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे चीजों को, एफ ए प्लस एफ ए प्लस इंटू आर। चलो दूसरे पेज में लिख देते हैं। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा देखो, तो इतना क्लियर होने के साथ साथ बेटा हम लोग इस वैल्यू को यहां लिखते हैं चीजों को यहाँ पे, तो लिख देते हैं यहाँ पे एफ ए प्लस आर ई के पावर आई थीटा अपॉन आर ई के पावर आई थीटा, और इसके पावर बेटा क्या आई ई के पावर आई थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा। बेटा ए से ए पूरा कैंसिल आउट है आप चीजों को, तो क्या निकला बेटा चीजों के यहाँ पे मेरे पास निकल गया आई ओटा इंटीग्रेशंस एफ ए प्लस आर ई के पावर आई साइन थीटा इंटू डी थीटा बेटा पास इंटू। अब सपोज कीजिए बेटा यहाँ पे इतना आया बेटा, इतना क्लियर हो गया ना, इतना निकल के आया, तो सपोज कीजिए कि जो जेड है बेटा वो हमारा जेड जो है वो एक के बेटा पास आता जा रहा है, जब पास आ रहा है बेटा तो आर बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे सपोज करो बहुत छोटा जो रेडियस है, जो हमारा सर्कल है इसकी रेडियस बहुत ही स्मॉलेस्ट है बेटा, एकदम स्मॉलेस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा छोटी है। जब बहुत ज्यादा छोटी है तो क्या हो रहा है कि जेड इसी के प्रति बेटा यहाँ पे चला आ रहा है एकदम, मतलब एकदम सट गया इससे। जब सट जाएगा यहाँ पे तो बेटा रेडियस बेटा कितनी होगी, यहाँ पे रेडियस मेरी यहाँ पे 0 हो जाएगी। वेयर 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 radius are very small are equal to 0, या फिर z are connected to very small distance of a,
बेटा ए से कनेक्ट हो गया वो, और बेटा उसकी डिस्टेंस बेटा क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है। कितनी बेटा यहाँ पे, बहुत छोटी चीजों के यहाँ पे। तो लेते हैं बेटा यहाँ पे आयोटा एफ ए प्लस 0 इंटू डी थीटा इक्वल टू आई एफ ए इंटू डी थीटा। अब बेटा एफ ए बेटा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और जो फंक्शन वेरी कर रहा है वो थीटा के लिए वेरी कर रहा है चीजों के यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, आई एफ ए डी थीटा। और बेटा किसके लिए, सर्किल के लिए। अब थीटा बेटा जब यहां पे वेरी करेगा चीजों के यहां पे, तो इसके जब इंटीग्रेशन होगा तो आई एफ ए थीटा 0 to 2 पाई आई एफ ए वैल्यू रखूंगा 2 पाई माइनस 0 2 पाई आई इंटू एफ ए। बेटा क्या मेरे पास RHS के द्वारा बेटा मैंने LHS प्रूव कर लिया, प्रूव कर लिया। ये था बेटा मेरा यहाँ पे LHS। बस ये होता है कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला। कोची इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, फॉर्मूला ये चीजों को। ठीक, तो बेटा आप यहां से उतारना स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब हम लेफ्ट हैंड वो राइट हैंड लेंगे और लेफ्ट हैंड को हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे चीजों को, तो हमारा बेटा ये चीज यहाँ पे प्रूव हो गया। चीजों को उतार लीजिए। आपको 2 मिनट देता हूं, इस 2 मिनट के अंतराल में आप क्वेश्चन को उतार के लीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और लाइक करते रहिए चीजों को, अच्छा लग रहा है तो लीजिए, उतार लीजिए बेटे इसको। बेटा कंटिन्यू बने रहिए, आपके अंदर बेटा एक एक चेंजेस दिखाई देगा। प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू रहेंगे आप तो बेटा चेंजेस यहाँ पे दिखाई देगा आप चीजों को। लीजिए, ये बेटा हमारा सब पार्ट है dx dz निकालने के लिए चीजों को। आप इसको टच कहीं साइड में लिख सकते हैं चीजों को। इसके बाद से बेटा आगे फॉरवर्ड हुआ है नेक्स्ट बेटा फ्लाइट में। ठीक, लीजिए उतारिए बेटा। हो गया बेटा, यस। तो बेटा बस बेटा यही चीजों को आपको यहाँ पे फॉर्मूले को यहाँ पे पुटअप करना था, चीजों को आपको यहाँ पे बताना चाहिए था चीजों को। ठीक है बेटा, चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा चीजों को डालिए, कोची इंटीग्रेशन बेटा फॉर्मूला। ठीक बेटा, हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला nth टर्म। nth टर्म
nth टर्म के लिए बेटा पास, किस टर्म के लिए बेटा पास, nth टर्म के लिए बेटा चीज़ों को। चलिए बेटा यहाँ पे चीज़ों को कुछ लिखते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे बेटा हम चीज़ों को यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। चलिए let if a function fz, if a function fz, if a function fz is analytic within and a closed contour complex C and is a any point closed contour curve it if a any point within C है ना, then derivative all order are analytic and given by आपसे बोला जा रहा है कि इफ फंक्शन एफजेड एनालिटिक विथ इन एन क्लोज कंटूर। बेटा क्या बेटा यहाँ पे चीजों को आपको बेटा बस इतना ध्यान करना है, क्लोज कंटूर एंड एनी पॉइंट विथ इन कंटूर डेरिवेटिव ऑल ऑर्डर। मतलब बेटा आपको प्रूव करना है यहाँ पे कि एन एफ डैश ए इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ जेड इंटू डी जेड अपॉन जेड माइनस ए के पावर एन माइनस एन प्लस वन चीजों को आपको बेटा एन प्लस वन बेटा यहाँ पे इतना प्रूव करना है चीजों को, आपको इतना आपको यहाँ पे प्रूव करना है चीजों को, बस इतना ये प्रूव करना चीजों को। अब कैसे प्रूव करेंगे बेटा वो आप बताएंगे चीजों को, अब कैसे प्रूव करेंगे वो आप मुझे बता के दिखाएंगे कि हाँ सर इतना इस प्रकार से हम प्रूव यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक है चलिए बेटा अब हम प्रूव करते हैं। आपको पता है कि बेटा कोई क्लोज कंटूर है चीजों को, तो जैसे कि हमने देखा अभी तक कि बहुत सारे रिंग लिए बेटा, हमने कंटूर लिए बेटा चीजों को यहाँ पे, या क्लोज कर्व लिए चीजों को, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चलिए हम लिखते हैं इसमें बेटा यूज करेंगे किसका, कोची फॉर्मूला का, पास यहाँ पे कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला का। ए आप लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, इसका ये तो क्या थ्योरम्स थी, इसको लिख लीजिए। मुझे प्रूफ इसको करना है, अब प्रूफ कैसे करूंगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ चीजों को। मैंने जस्ट अभी आपको बताई थी कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला, कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो चलिए पहले इसको उतारिए आप, फिर बता रहा हूँ चीजों को मैं।
उतारिए, 2 मिनट दे रहा हूँ बेटा आपको। उतारिए। सेशन को बेटा लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जॉइन बने रहिए चीज़ों को, जिससे आपको और आपके फ्रेंडों को इसका बेनिफिट हो सके बेटा। और जिन फ्रेंडों को बेटा इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं, उन बच्चों को आप जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे बेटा उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा चीज़ों को। ठीक, दिसंबर दूर नहीं है, सिलेबस को बेटा बस थोड़ा सा तेजी से खींचना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हो गया बेटा, लेते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। लेट नहीं, we know that Cauchy integrations formula FA is equal to 1/2 pi iota fz z minus a into fz into fz बेटा चीजों को। ठीक, fz बेटा यहाँ पे चीजों को अब किसके रिस्पेक्ट में बेटा करना है, यहाँ पे हमको करना है बेटा ओनली किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करना है बेटा चीजों को, यहाँ पे एक रिस्पेक्ट में। चलिए बेटा यहाँ पे करते हैं चीजों को, यहाँ पे अब एक रिस्पेक्ट में लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 differentiation with respect to a dash a 1/2 pi I fz z minus a minus 1 into dz। अब जब इंटीग्रेशन बेटा करते हैं किसी फॉर्म का, यहाँ पर मैंने फंक्शन बता रहा हूँ, फंक्शन a के पावर n+1, तो बेटा जब इसके इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे चीजों को, तो बेटा हो जाता है इसके इंटीग्रेशन। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, यहाँ पे जिन बच्चों को नहीं पता, हालांकि वो पता सबको होगा, फिर भी यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देता हूँ। y इज इक्वल टू पावर n, फिर डिफरेंशिएशन बेटा यहाँ पे चीजों को, डिफरेंशिएशन यहाँ चीजों को, ठीक है। तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, y पावर बेटा बाहर x पावर n dy अपॉन बेटा कितना n x n-1 इंटू dz, इतना बेटा चीज़ों को। चलिए हम इसी फॉर्म को बेटा यहाँ बढ़ाएंगे यहाँ पे चीज़ों को, तो 1/2 पाई आयोटा बेटा पावर बाहर इंटू fz इंटू बेटा यहाँ पे जब बेटा fz होगा चीज़ों को यहाँ पे, तो क्या आ सकता है चीज़ों को बेटा यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे कितना हम यहाँ पे इसका a का -1 अपॉन z a -1 और +1 बेटा चीज़ों को इंटू dz यहाँ पे चीज़ों को। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/2 पाई i, इसको बेटा अलग पावर है, जब इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 और माइनस बेटा यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा fz इंटू dz इक्वल टू z माइनस a पावर 2। मतलब बेटा मैंने कितनी बार डेरिवेशन किया इसका, ओनली 1 टाइम्स। अभी कितने टाइम बेटा डेरिवेशन हुआ इसका, 1 टाइम्स। जब 1 टाइम्स में हो गया बेटा, तो यहाँ पे 1 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 2 टाइम्स बेटा, यहाँ पे बढ़ रहा है पावर। पावर कितनी बढ़ रही है यहाँ पे 2 टाइम्स। मतलब बेटा मैं इसका कर सकता हूँ यहाँ पे अगेन,
इसको उतारिए पहले तो आप, नहीं मैं अगेन differentiation with respect to a fz a is equal to 1/2 pi iota f z into dz अपॉन z माइनस a। अब बेटा इसके मैं अगेन कर रहा हूँ यहाँ चीज़ों को, इस लिखा हुआ चीज़ों को मैंने यहाँ पे, तो 1/2 पाई आयोटा जेड, ए बेटा ऊपर जाएगा एफ जेड इंटू जेड माइनस ए माइनस 2, ठीक, इंटू डी जेड। तो इसका जो डिफ्रेंशिएट होगा बेटा यहाँ पे 1/2 पाई आई ओटा, पावर बाहर बेटा चीज़ों को, यहाँ पे पावर बेटा यहाँ बढ़ेगी यहाँ पे चीज़ों को, तो जेड माइनस ए माइनस 2 माइनस 1 इंटू एफ जेड इंटू एफ जेड। अब इसका होगा इसका 1 का माइनस 1, तो बेटा आएगा मेरे पास यहाँ पे 1/2 पाई आई ओटा, तो कितना हो जाएगा -1 और प्लस प्लस -2, 2 इंटू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के पावर 3, एक बार 3। मतलब यहाँ पे कि जितना हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसकी पावर यहाँ पे बढ़ रही चीज़ों को, ऐसे मैं अगेन कर सकता हूँ चीज़ों को। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है चीज़ों को, यहाँ पे जो मेरे पास दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो हो रहा है कि r∼a∼ 1,2 अपॉन 2 पाई आयोटा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का पावर 3, ठीक है, इतना हो रहा है इंटू डी जेड बेटा, यहाँ चीज़ों को डी जेड इंटू डी जेड। अब मैं बेटा लिखता हूं अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ बेटा कितना 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पास ही। जब 3 टाइम्स हो गया यहाँ पे तो कितना 1,2 अपॉन 2 पाई आयोटा, जो इसका होगा बेटा यहाँ पे तो माइनस का 3 इंटू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के पावर 4 इंटू माइनस का 1 इतना इंटू डी जेड। तो कितना लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे 1.2, अब बेटा माइनस माइनस क्या पॉजिटिव अपॉन 3। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा चीज़ होगा यहाँ पे कि जब आपके पास 3 टाइम्स हुआ तो यहाँ पे क्या 4 टाइम्स पावर होगा यहाँ पे, मतलब बढ़ता चला जा रहा है चीज़ों को, यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पे, तो इतना और एफ जेड इंटू डी जेड अपॉन जेड माइनस ए पे पावर 4। मतलब नंबर ऑफ एन बराबर हम 4 लेंगे बेटा चीजों को यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि 4, मतलब यहाँ पे 3, तो यहाँ लिखते हैं चीजों को यहाँ पे लेट n टर्म डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए बेटा चीजों को, तो कितना जाएगा n a इज इक्वल टू आपके 1 2 3 4 डॉट 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 n अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन f फंक्शन एफ जेड इंटू डी जेड अपॉन जेड माइनस ए पे पावर बेटा कितना है यहाँ पे n टाइम्स, और n टाइम्स का क्या 1 बढ़ रहा था चीजों को बेटा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा n+1 बेटा। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे मोड n अपॉन 2 पाई आयोटा एफ जेड इंटू डी जेड अपॉन जेड माइनस ए पे पावर n+1 इंटू एफ डैश एफ एन ए हो गया बेटा। मुझे करना था प्रूफ, इसे बोलते हैं बेटा क्या आपके पास मल्टीपल बेटा पास या nth टर्म डेरिवेटिव बेटा, यहाँ पे कोची थ्योरम बेटा, यहाँ पे nth टर्म डेरिवेटिव चीजों को। बस इस प्रकार से मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था, मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ था चीजों को। बस इसमें कुछ नहीं है,
आप एक बार आप इसको उतारिए, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। मैंने आपसे बोला कि कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला nth टर्म के लिए बेटा, किस टर्म के लिए बेटा, यहां पे nth टर्म के लिए लेना है। तो इफ फंक्शन एफ इज एनालिटिकल विथ एन क्लोज कंटूर, n is the any point, is the any point n, then the derivative, all derivative pass, our analytics are given, all derivative beta, f a power n mod n 2 pi I एफ जेड इंटू डी जेड जेड माइनस ए पावर एन प्लस वन। मुझे इतना प्रूव करना है, ये होता है इसका फॉर्मूला चीजों को nth टर्म के लिए। जब इतना प्रूव करना है तो मैंने लिया बेटा कितना, यहां पे लिया बेटा मैंने ऑनली यहाँ पे कि बी नो दैट बेटा कोची इंटीग्रेशन फॉर्मूला एफ ए इक्वल टू 2 पाई आई इंटीग्रेशन जेड एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जी डेट बेटा। को जब इतना होता है तो मैंने इसका बेटा विथ इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में क्या आप डिफरेंशिएट कर दिया। तो कितना है मेरे पास यहाँ पे कि 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड जेड माइनस ए का पावर होल, इतना है चीजों को। जब इतना करने के बाद मैंने अगेन किया, यहाँ पे अगेन किया डिफरेंशिएट बेटा। जब अगेन डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, डबल डैश बेटा। यहाँ पे जब डबल डैश में आया तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन माइनस 2a जेड माइनस ए पावर 3 बढ़ जाएगी यहाँ पे। और इसका हो जाएगा क्या, 1 चीजों को यहाँ पे। जब 1 हो जाएगा यहाँ पे तो कितना है मेरे पास, डबल डैश 1/2 पाई आई ओटा 2 1,2 ये 1 इंटू 2 एफ जेड इंटू डी जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब। मैंने अगेन किया 3 टाइम्स बेटा। यहाँ पे जब 3 टाइम्स किया तो मेरे पास इतना आया। जब 3 टाइम्स मतलब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन बढ़ा रहे हैं तो इसका एक पावर बढ़ते चला जा रहा है चीजों को यहाँ पे। मतलब वहां 3 हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अब मैंने ले लिया यहाँ पे कितना, एन टर्म्स के लिए लिया कि लेट एल टर्म्स डेरिवेटिव पास विथ रिस्पेक्ट टू ए। जब एन टर्म्स के लिए करूंगा तो यहाँ पे क्या एन टर्म्स बढ़ जाएगा, और इसका क्या हो रहा है कि एन टर्म्स का एक बढ़ रहा है चीजों को, तो n+1 टर्म्स बढ़ जाएगा चीजों को। इतना मुझे प्रूव करना था, इतना मैंने आपको प्रूव कर दिया बेटा। यहाँ चीजों को देखिए बेटा, यहाँ पे आप उतार लीजिए और चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास 5 मिनट है, आप आराम से उतारिए चीजों को यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आप आराम से उतारिए, कोई इशू नहीं है। इसको उतार लीजिए बेटा। लीजिए, ये था बेटा मेरा क्या, कोची बेटा पास nth डेरिवेटिव फॉर्मूला, nth डेरिवेटिव फॉर्मूला।
तो बेटा थैंक यू सो मच बेटा वॉचिंग दिस वीडियो बेटा मज़ा आ रहा है, लेक्चर में मज़ा आ रहा है बेटा, तो आप इस चीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेटा करते रहिए चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है। हम बेटा कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं चीज़ों को, कुछ ही बेटा अभी तो बेटा हमारा काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट बेटा इसी को टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए चीज़ों को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो बेटा, यहाँ पे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को।